आज आपकी पार्टी बिहार में महागठबंधन का सेकंड पार्टनर है। साथियों, हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, मर्द के जैसे सीना तान के आगे चलते हैं। आपने देखा 2024 में एक तरफ मोदी जी का चेहरा, देश के प्रधानमंत्री, उनके रथ को अगर कोई धीमा करने वाला काम किया तो बिहार का दो युवा नेता, एक तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है। बिहार में 37% अति पिछड़ा का वोट है और 37% में 14% अकेले हम निषाद हैं एनडीए से। अगर 14% निषाद अगर निकल जाता है तो एनडीए का वजूद 0 हो जाता है। साथियों, जब मुजफ्फरपुर में कुछा में चुनाव हुआ, भाजपा का सारा शक्ति लगा दिए और सारे शक्ति लगाने के बावजूद भी भाजपा को रोका दिखा कि पूरे एनडीए गठबंधन ने 7 दल मिलकर अगर 45,000 वोट आया तो एक मल्ला का बेटा के लिए अपने दम पर 30,000 वोट ला सकता है। हमने कहा कुछ लोगों को कि कुछ साल पहले वीआईपी पार्टी का जोड़ा उठाता था, बड़ा मिर्ची लगे। अब बताइए सच है ना? ये आपका खून पसीना का दिया हुआ है ना? 2019 में हमने उनको चुनाव लड़ाया, उनका पुतला नहीं जलाइएगा, लेकिन जो भाई आपके लिए खून पसीना बहा रहा है, जो आपका अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, और उसका पुतला जलाइएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सरकार बनाओ अधिकार पाओ मिशन 2025 की तैयारी को लेकर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। कांटी क्षेत्र के एक निजी होटल के सभागार में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें शामिल होने पहुंचे मुकेश सहनी पर कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूलों की बारिश की। यूं कहें कि मुकेश सहनी का पूरा भौकाल दिखा। कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिख रहा था। कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो का नारा जोर शोर से लगाया गया। वहीं इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने वजनदार फूल का माला पहनाकर मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं इस अवसर पर मुकेश सहनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर तो निषादों की राजधानी है। मुजफ्फरपुर में हमारी राजनीतिक जमीन काफ़ी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर मुकेश सहनी ने 2020 का बोचहा मुख्य चुनाव और उपचुनाव, साहेबगंज चुनाव, कुरहनी उपचुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ पीएम मोदी और नीतीश कुमार का पूरा कैबिनेट और मिशनरी लगा था, तो दूसरी तरफ बिहार में 2 युवा नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ने एनडीए को पानी पिला दिया। उन्होंने इशारों में ही मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी का झोला उठाने वाले को हमने 2019 में चुनाव लड़ाया, इस बात पर मिर्ची लगती है। यदि हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिए होते तो आज केंद्र में मंत्री होते, लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना। हालांकि इस दौरान मुकेश सहनी का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, उसका पुतला जलाया जा रहा है, और जिन्होंने पार्टी को दगा दिया, बिना संघर्ष के जिन्हें पद मिल गया, उसे हमारे समाज के कुछ लोग अपना हमदर्द बता रहे हैं। विदित हो कि मुजफ्फरपुर में सहनी समाज के लोगों ने मुकेश सहनी का बीते महीने पुतला जलाया था। मुकेश सहनी ने अपने लोगों का इस मौके पर उत्साहवर्धन किया और कहा कि आप लोग मजबूती के साथ तैयार रहिए। इस बार बिहार में तेजस्वी और मुकेश सहनी का सरकार बनने जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की राजनीतिक भूमि मुकेश सहनी के लिए उर्वरक मानी जाती है। मुकेश सहनी चुनावी वर्ष में मुजफ्फरपुर में अपनी ताकत दिखाकर निश्चित ही यह संदेश दिया है कि उनकी तैयारी यहाँ भी मजबूती के साथ है, और यह भी तय है कि मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी की पार्टी अधिकतम 3 और कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि वह सीट कौन सा होगा यह कह पाना अभी शायद जल्दबाजी होगा। आगे सुनिए कि मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर तो निषाद का राजधानी है, उत्तर बिहार का राजधानी है। यहाँ पे आपको बताने की जरूरी नहीं है कि कैसे लड़ाई लड़ा जाता है। आप ही लोगों के बीच में हम बैठकर आज जोड़ा पे भी हम पहुंचे हैं, जो भी सीखे हैं आपसे हमने सीखा है साथियों। और निश्चित तौर पर शक्ति आपने समय समय पर दिखाया, पुरनपुर में आपने दिखाया है, बोचहा में दिखाया है, सभी बख्तियारपुर में दिखाया। इस बार 2024 में आपने ताकत का एहसास करा दिया। तो इसलिए साथियों, आपको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रच रहा है। हमने कहा कुछ लोगों को कि कुछ साल पहले
वीआईपी पार्टी का जोड़ा उठाता था। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर में जब वर्कर होता है तो पार्टी के आदेश का अनुकूल चलता है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, और उस पार्टी के अंदर में लीडर के नीचे होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका आज्ञा का अनुकूल होता है। बड़ा नीचे लगते हैं। अब बताइए ना, सच है ना? ये आपका खून पसीना का दिया हुआ है ना? 2019 में हमने जो चुनाव लड़ाया, आपके लीडर के सामने में लोडर को खड़ा किया जाएगा। आपको भटकाने के लिए आपको समझना है कि लीडर के साथ खड़ा होना है कि लोडर के साथ खड़ा होना, ये निर्णय आपको लेना है। उनका पुतला नहीं चलाइएगा, लेकिन जो भाई आपके लिए खून पसीना बहा रहा है, जो आपका अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जब मामला आता तो लड़ाई खाने के लिए पहले आप खड़ा हो जाते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने घर कारोबार को बेचकर आज आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और उसका पुतला जलाइएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, तो आप लोग को ऐसे ऐसे जगह पे जाके पंचायती करना है। हम तो नहीं झुकने वाले भाई। जब इस देश के प्रधानमंत्री के सामने में ये सदन वाला नहीं झुका तो 2-4 लोग के पीछे क्या हम झुकने वाले भाई? हमेशा मंच पे से ऐसे लोगों को स्वागत करेंगे कि आप हमारे भाई है, कंधे से कंधे मिलाकर साथ में काम कीजिए। लेकिन आप तुम्हें कहिएगा कि हम जो कहेंगे वो सुनो, तो यह संभव है भाई। हम बिहार सरकार में मंत्री बने थे, आपका काम मेरा काम खत्म हो गया था। हम चाहते आपको छोड़कर मलाई खाते, लेकिन हमने कुर्सी पर त्याग किया। हम कल समझौता कर लेंगे तो मेरे आने वाला पीढ़ी के लिए और मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी उपलब्धि नहीं चाहिए जिस उपलब्धि के निशान के साथ में पैर रख के आगे बढ़ना हो। ऐसा जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा, कभी काम नहीं करूंगा। मुजफ्फरपुर में कुछ में चुनाव हुआ, भाजपा का सारा शक्ति लगा दिए। विभाग के जितने भी मंत्री हैं वो भारत सरकार में जितने मंत्री उनको लगा दिए, यहाँ के सांसद को लगा दिए, और सारे शक्ति लगाने के बावजूद भी भाजपा को उनको औकात दिखा कि पूरे एनडीए गठबंधन ने 7 दल मिलकर अगर 45,000 वोट आया तो एक मल्ला का बेटा के लिए अपने दम पर 30,000 वोट ला सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप कहाँ हैं। आज आपकी पार्टी बिहार में महागठबंधन का सेकंड पार्टनर है साथियों, सेकंड पार्टनर है इस पूरे बिहार में। राजनीति हमको बहुत लंबा करना है, हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। मर्द के जैसे सीना तान के आगे चलते हैं, आपको लिए कोशिश करेंगे। नसीब आपका अच्छा होगा, क्षेत्र अच्छा होगा तो जरूर आपको मौका मिलेगा। 100% गारंटी हम नहीं देंगे। आपने देखा 2024 में एक तरफ मोदी जी का चेहरा, देश के प्रधानमंत्री, उनके रथ को अगर कोई धीमा करने वाला काम किया तो बिहार का 2 युवा नेता, एक तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है, उनके रथ को धीमा करने का काम हमने किया। बिहार में 37% अति पिछड़ा का वोट है, और 37% में 14% अकेले हम निषाद हैं जो विद्यता मनिया मला चाहे किया पर गणोता दूरी, ये इस नाम से हम लोग जाने चाहते हैं भाई जाति, और हम अकेले 14% है। और निश्चित तौर पे ये कल तक जो वोट है वो एनडीए को मिलता था, और निश्चित तौर पे अगर एक शरीर में से अगर प्राण निकल जाए उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर एनडीए से अगर 14% किसान अगर निकल जाता है तो एनडीए का वजूद 0 हो जाता है साथियों, 0 हो जाता है। आपने दिखा दिया था बोछा में, जब उससे निकल गए तो बिहार में 7 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया तो वीआईपी पार्टी अकेले दम पर 30,000 वोट लाके दिखाया। अगर यही 30,000 वोट अगर महागठबंधन को जोड़ देते हैं तो 37,000 से जीते, अगर 30,000 वोट जीतेगा तो 67,000 यानी कि 65,000 से अधिक वोट से वो महागठबंधन जीत होगा। वही एनडीए के साथ 2020 में आप थे तो बोछा में आपने चुनाव लड़ा था, चिराग पासवान की अलग से 10,000 वोट काट लिए, उसके बावजूद भी 12,000 वोट से हमने जीतने का काम किया था। ये ताकत आपकी है साथियों। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।